वेलकम बैक टू दुबई ट्रिप एपिसोड 9। तो आज है हमारा दुबई में डे 1। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सस्ते पैकेज में हमें इतना आलीशान होटल मिलेगा और खाने की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के खाने भी इतने लजीज और सबसे अच्छी बात, हम मुसाफिर को पेट भरकर खाना खिलाते हैं। इस होटल का नाम है आवरी होटल, विच इज लोकेटेड एट देरा सिटी इन दुबई। इट्स अ 3-स्टार होटल, बट यप इट्स टोटली अंडर बजट। आओ दोस्तों, आपको अपना रूम दिखाता हूँ। अंदर आते ही मैं कंफ्यूज हो गया, स्टार्ट कहाँ से करूँ। रुको रुको फ्रेंड्स, पहले मुझे हमारे लगेज को सेट करने दो। अभी इतनी लंबी सफर से आया हूँ, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। लेट मी हैव अ बाथ एंड वाओ लुक एट हियर। वैसे तो मैं बाथटब में पहले भी नहा चुका हूँ, बट दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस बाथटब। एंड नाउ हैव अ लुक, मैंने नहा लिया, बहुत मजा आया। एक सीक्रेट बात बताऊं, दुबई की सड़ी गर्मी में भी मुझे ठंड लग रही थी और मैंने गर्म पानी से नहाया। मामा अपने ट्रॉली में ठूस ठूस कर चिप्स लाई थी, तो मैंने भी उन चिप्स को ठूस ठूस कर अपने पेट में डालना शुरू कर दिया। और खाना हमने रूम पर ही ऑर्डर कर लिया, बिकॉज हम बहुत ज्यादा थके हुए थे। हमें जरा भी हिम्मत नहीं थी कि खाना खाने के लिए हम सब नीचे जाएं। खाना हमने कम इसलिए मंगवाया क्योंकि थोड़ी ही देर में हम सब निकलने वाले थे अपने फर्स्ट साइट अट्रैक्शन पर, दैट इज डॉग क्रूज। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। खाना कंप्लीट होने के बाद मेरे मामू जान निकल पड़े मस्जिद नमाज पढ़ने। चलो तो फिर आओ दोस्तों, आप सबको दिखाता हूँ अपना रूम। जैसा कि मैंने बताया, ये होटल हमें अलग से बुक करना नहीं पड़ा, ये पैकेज में ही इंक्लूड था। हमें माय चॉइस टूरिज्म की एक बात सबसे खास लगी, जब मम्मा इस पैकेज को बुक कर रही थी तो रूम और बेड को लेकर बहुत टेंस थी कि हमें एक ही बेड मिलेगा या डुअल। मम्मा ये सवाल उनसे अभी की भी नहीं और उन्होंने सामने से ही ये ऑफर दे दिया। मैम, एज अ चिल्ड्रन यू आर गोइंग विद योर यंगर ब्रदर, सो डू यू वांट सिंगल किंग बेड और डुअल बेड? मम्मा बिना सोचे बिना रुके डायरेक्ट बोल दी, यस मैम आई वांट डुअल बेड। सारे होटल्स की तरह यहाँ भी टेलीफोन प्रोवाइड किया गया ताकि हमें किसी भी चीज की नीड हो तो हम रिसेप्शन पर कॉल लगाकर डिमांड कर सकें। एंड ऑल्सो अवेलेबल मेनू बुक, ताकि भूख लगे और नीचे जाने में आलसी लगे तो रूम पर ही ऑर्डर करके मंगवा ले खाना, जैसा हमने अभी अभी किया था। मेन्यू मिला है तो जाहिर है डाइनिंग भी होगा। हमें यहाँ 2 चेयर के साथ एक टेबल भी मिला। खा पी कर बचा कुचा कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन भी मिला। इस डायपर की लंबी कहानी है, मेरा ये 2 डायपर बर्बाद हो गया, होता तो पूरा डायपर और मेरा सारा कपड़ा बर्बाद। पर शुक्र है बस 2 ही डायपर बर्बाद हुआ, पर मेरा ही फेवरेट टॉवल भी बर्बाद हुआ ट्रॉली में ट्रैवलिंग के टाइम। वाओ, ये क्या है इतनी यूनिक सी चीज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रिमोट दबाते ही विंडो एंड लुक एट हियर, बाहर के नजारे तो देखो। लोग कहते हैं दुबई द ड्रीम प्लेस, सच्ची कहते हैं, बहुत सुकून भरा देश है। मैं तो बच्चा हूँ, मेरी ख्वाहिश और सपनों को अभी रहने ही दो। बट इट वाज माय मॉम्स बिग ड्रीम दैट शी हैज सच अ ब्यूटीफुल हाउस लाइक दिस, अ ह्यूज विंडो एंड सीनरी एरिया। आई प्रे फॉर हर, इंशाल्लाह शी विल गेट इट एज सून एज पॉसिबल, इंशाल्लाह। नाउ लेट्स मूव। मम्मा इंडिया से काफी सारे सामान ले आई थी। एक्चुअली माय मॉम इज माय डोरेमोन, जरूरत की हर चीज कैरी करती है। खुद के सामान छोड़ दे, भूल जाए, नेवर माइंड, लेकिन मेरी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, छोटी सी छोटी चीज भी नहीं। ट्रॉली रखने के लिए हमें इस रूम में जगह मिल गया। एक्चुअली यहाँ कबर्ड भी था, पर इतने कम दिनों की ट्रिप में कौन ट्रॉली खाली करके इस कबर्ड में डाले और फिर वापस से पैकिंग करे। ठीक कहते हैं एयरलाइंस वाले, डोंट कैरी घी और एनी फूड जिसमें दुनिया भर के तेल और मसाले। मेरी एक पड़ोस ये घी से भरा हलवा हमें थमा दी अपने किसी आदमी को देने के लिए, जिसका मुझे काफी नुकसान हुआ। एक तो मेरा ट्रॉली भी गंदा हुआ, ऊपर से डायपर और ये कपड़े और टॉवेल भी गए। आज तक उस हलवा का दाग और महक नहीं गया, जबकि वो हलवा बिल्कुल पैक था। दुबई में आने वाले हर टूरिस्ट की पानी को लेकर काफी शिकायतें रहती है। यहाँ हमें सबसे महंगा पानी ही पड़ता है, तो इस होटल की मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। यहाँ रोजाना 2 बॉटल पानी मिलता है और अगर खत्म हो जाए तो आप रिसेप्शन पर कॉल लगाकर जितनी मर्जी चाहे उतनी पानी मांग लो, वो लोग आपको फ्री में दे देंगे। और अब पानी का जिक्र हो ही गया है तो एक और बात बता दूं, माय चॉइस टूरिज्म अपने टूरिस्ट को कभी भी प्यासा नहीं रहने देता। दुबई की इस महंगाई में भी वो अपने टूरिस्ट को फ्री का पानी देता है। कॉफी के साथ साथ गर्म पानी करने वाला केटल भी मिला, जिसका मम्मा काफी फायदा उठाई मेरे फिटिंग फार्मूला बनाने के लिए। अगर आप अपने साथ काफी सारे कैश और ज्वेलरी लेकर आए हो और बाहर ले जाने में खो जाने का डर लग रहा हो तो होटल वाले उसके लिए भी ये तिजोरी दे रखे हैं। और एक छोटू सा फ्रीज भी है जिसमें हमने जैम और हलवा रख दिया। दोस्तों ध्यान से सुनो, ये जो 3 प्लग होता है ना, इसे अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलना, वरना दुबई से खरीदने पर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। टेलीविजन भी था, बट मुझे चैनल चेंज करने आया ही नहीं और ये लोग अरबिक में क्या बोल रहे थे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में बोर होकर मैंने टीवी बंद कर दिया। माशाल्लाह लुक एट हियर, यहाँ हमें ड्रॉअर में जो दिखा उसे देखकर दिल खुश हो गया। ड्रॉअर में मिला कुरान शरीफ, जिसका
ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी था। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम यूएई टू द वर्ल्ड, इट्स अमेजिंग। अब क्या आप लोगों को रूम के नजारे दिखा दिखा कर बोर करूँ? चलो थोड़ा रूम के बाहर की नजारे भी देख लो। ये है फूड कोर्ट और यहाँ खाने की तैयारियां शुरू हो रही है। से पहले जब भी माय चॉइस टूरिज्म के वीडियोस मेरे पास आते थे तो हमेशा एक स्विमिंग पूल दिखता था जो कि टॉप फ्लोर पर है। सो मैं और मम्मा लिफ्ट लेकर ऊपर आए। आए हाय इतना सुकून, व्हाट अ वंडरफुल स्विमिंग पूल। मेरा तो बहुत मन कर रहा था स्विमिंग पूल में नहाने का, और यहाँ तो सेफ्टी के लिए स्विमिंग ट्यूब भी था। अब नीचे जाता, कपड़े लाता, ऊपर से इतनी कड़ी धूप, सो मूड चेंज कर लिया। सोचा नेक्स्ट डे आकर नहा लूंगा, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, बट फिर मौका ही नहीं मिला। घूमने फिरने में जो लग गया। वीडियो काफी लंबी हो रही है, आई थिंक ये वीडियो यहीं पर एंड करनी चाहिए। डॉग क्रूज का वीडियो तो रह गया, सॉरी। ये वीडियो दिखाऊंगा मैं कल के ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।